अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम 8 सीक्वेंस क्वेश्चंस करेंगे और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एवियंस के जो इस साल के पेपर हुए हैं 2020 के, उनमें बहुत रिपीट हुए हैं। तो आए अपने क्वेश्चंस 8 सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस आज सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे ए सीक्वेंस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ अली इज़ 5 years ओल्ड, कि अली जो है वो 5 साल का है, एंड हर सिस्टर और उसकी बहन सिद्रा इज़ ट्वाइस ऑफ हिज एज, के उसकी एज के डबल है, यानी 5 + 5 = 10। अली की एज कितनी है? 5 साल, और उसकी बहन की कितनी एज होगी? 10 years। कैलकुलेट द एज ऑफ सिद्रा, कि हमने सिद्रा की एज बतानी है कैलकुलेट करके। व्हेन, जब अली इज़ 11 year old, कि जब अली 11 साल का हो जाएगा। तो पहले हम अली की एज का डिफरेंस देखेंगे कि अली पहले 5 साल का, अब 11 साल का, यानी उसने कितने ईयर्स गेन किया है? 6 साल वो बड़ा हुआ है। तो जितने साल अली बड़ा होगा उतने साल उसकी बहन भी 6 साल बड़ी हो जाएगी। तो वो पहले 10 की थी, अब उसमें 6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16। नीचे मैंने सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ए सीक्वेंस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आयशा एज इज़ 12 years इन 1980, के आयशा की जो एज है 1980 में 12 ईयर है, यानी आयशा जो है वो 1980 में 12 साल की है। तो जब वो 2006 में होगी तो उसकी एज कितनी होगी? पहले हम ईयर्स का डिफरेंस देखेंगे। पहले ये जो नीचे सॉल्यूशंस की हेडिंग है, ये आप लोगों ने पेपर में नहीं लिखनी, जस्ट आपको ये बताने के लिए लिखी गई है। पहले आपने ईयर्स का डिफरेंस देखना है कि वो कितने साल, यानी कितने साल को उन्होंने डिफरेंस दिया है, कितने साल हमने कितने साल को देख के हमने उसकी एज बतानी है। 1980 इधर दिया, उधर 2006, यानी कितने साल उसने गेन करके 2006 में कितने साल की हुई है। तो 2006 में से 1980 निकालेंगे तो हमारे पास 26 आएगा। तो 26 को 12 में प्लस करेंगे तो 38 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे मैंने आंसर नहीं लिखा, आप लोग खुद देख लीजिएगा कि अब आयशा की 2006 में कितनी एज होगी, तो उसकी एज आ जाएगी 38 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रज़ा एज इज़ 5 year एंड हर सिस्टर इज़ 3 times ओल्डर देन रज़ा, कि रज़ा जो है वो 5 साल का और जो उसकी बहन है वो 3 गुना से बड़ी है। व्हाट विल बी द एज ऑफ हर सिस्टर, कि उसकी जो बहन है उसकी एज कितनी होगी जब रज़ा की एज 11 साल होगी। आप लोग अपना आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके पास 10 सेकेंड्स हैं। तो आपका जो वक्त है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, नीचे जो सॉल्यूशन है उसको आप लोग ना देखें, ऐसे ही आप लोग ऊपर क्वेश्चन को पढ़ के कमेंट बॉक्स में आंसर करें जल्दी से। आपके पास 10 सेकेंड्स है। चलें ठीक है, आप लोगों ने कर दिया होगा कमेंट बॉक्स में, मैं बाद में आपका आंसर देख लूँगा। तो इसका सलूशन कैसे निकालेंगे कि रज़ा की पहले एज थी 5, तो उसकी सिस्टर 2 थी, वो उससे 3 गुना बड़ी थी। तो 5 को 3 गुना करें तो क्या आ जाएगा? 15, यानी 5 × 3 = 15। सिस्टर एज हमने फाइंड करनी है, कि जबकि हमें रज़ा की जो एज है वो गिवन है कि 11 साल का है, और उसकी बहन कितने साल की? 15 की, और जो रज़ा की पहले वाली एज है वो है 5। उसकी अब वाली एज क्या हुई? 11। इसी तरह पहले क्वेश्चन की तरह डिफरेंस हम देख लेंगे एज का। वो आ गया हमारे पास 6, यानी 11 से 5 निकालें तो 6 आ गया। अब सिस्टर जो रज़ा है वो 6 साल गेन किया है, यानी 5 साल का था, अब वो 11 साल गेन 6 साल का गेन किया, तो उसकी बहन भी 6 साल का गेन करेगी। तो 15 में से 6 प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 21 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपका भी यही आंसर आया, आप लोग देख सकते हैं। आई वॉज 12 year old इन 1956, कि मैं था 12 साल का 1956 में। जस्ट एक क्वेश्चन है कि मैं 1956 में 12 साल का था। व्हाट वाज ईयर, यहाँ पे एस मैंने ऐड कर दिया। व्हाट वाज ईयर, के कौन सा ईयर होगा व्हेन आई वाज 5 year old, कि जब मैं 5 साल का था। दूसरी तरह भी इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सो आई वाज 5 year old इन, कि मैं 5 साल का कब होऊंगा, किस सन में होऊंगा। तो
1956 में मैं कितने का था, 12 ईयर का। 8 डिफरेंस देख लेंगे। पहले पहले वो 12 का था, अब उसने 5 का पूछा, तो 12 में से माइनस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। क्या आ जाएगा हमारे पास, 7। यानी 5 से 12 तक का डिफरेंस 7। तो अब हम 1956 से बैक काउंटिंग को 7 ईयर को छोड़ के जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा हमारा आंसर। बैक काउंटिंग के मैंने लिख दिया है, बैक काउंटिंग 7 ईयर, यानी 7 साल पीछे को आएंगे। 1955 को छोड़ेंगे, 1954 यानी 1954 को छोड़ेंगे, 1953 को छोड़ेंगे, 1952 को छोड़ेंगे, 1951 को छोड़ेंगे, 1950 को छोड़ेंगे, तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1949 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर विल बी 1949। ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से समझ लीजिएगा। अकबर इज़ ओल्डर देन अमजद एंड अमजद इज़ ओल्डर देन अली, कि जो अकबर है वो अमजद से बड़ा है और जो अमजद है वो अली से बड़ा है। लेकिन अहमद इज़ एल्डर देन अकबर, जो अहमद है वो अकबर से भी बड़ा है। तो इसमें से ओल्डर हमने बताना है। पहला पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा, अकबर, जो अकबर है वो अमजद से बड़ा है और जो अमजद है वो अली से बड़ा है। यानी इन दोनों स्टेट्स में पहले 2 लाइंस में कौन बड़ा आ रहा है, अकबर। तो अब लास्ट लाइन में उसने दोबारा वही बात घुमा कर पूछी हुई है, अहमद इज़ एल्डर देन अकबर। एल्डर का मानी बड़ा, अहमद जो है वो अकबर से बड़ा है। तो इसमें से क्या आंसर हमारे पास आ जाएगा कि अहमद इज़ एल्डर देन अकबर, अमजद एंड अली। पहले अकबर आएगा, फिर अमजद आएगा, फिर अली आएगा। अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये लिखेंगे। ये लास्ट में मैंने वैसे लिखा हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए। इन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट अकबर इज़ एल्डर, बट इन थर्ड स्टेट अहमद इज़ एल्डर देन अकबर। इसका मतलब हुआ कि अकबर से बड़ा अहमद है, तो उन सबसे बड़ा कौन होगा, अहमद। नेक्स्ट क्विज है हमारे पास ये सीक्वेंस क्वेश्चंस के, जिसमें आप लोगों को 20 सेकेंड्स दिए जाएंगे। आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी से देखना है। मैंने उनका सॉल्यूशंस बिल्कुल नहीं लिखा, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में उनके आंसर बताने हैं। तो आए अपने क्विज़ की तरफ चलते हैं। क्विज़ 8 सीक्वेंस क्वेश्चन। इफ़ अली इज़ 10 ईयर ओल्ड, मैं आप लोग को जो है वो स्टेटमेंट वो मैं आप लोग को समझा देता हूँ कि अली जो है वो 10 साल का है और उसकी जो बहन है वो उससे डबल है। पहले आपने बहन की एज देख लेनी है, फिर कैलकुलेट करनी है सिदरा की एज, यानी उसकी बहन का नाम सिदरा है। जब अली कितने साल का होगा, 15 साल का। तो ये कमेंट योर आंसर इन यूट्यूब कमेंट्स, यानी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने आंसर बताना है। तो आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ओनली 10 सेकंड्स हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके यूट्यूब कमेंट में लिखें। आपका टाइम शुरू होता है अब। उम्मीद है कि आप लोगों ने यूट्यूब कमेंट्स में लिख दिया होगा कि इसका आंसर क्या है। तो मैं भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर ग्रुप में बता दूंगा। आप लोग खुद इसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे याद करवा दीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। आप लोग अभी स्क्रीनशॉट लेकर सेंड भी कर दीजिएगा ग्रुप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्विज़ नंबर 2 के इससे ही मिलते जुलते क्वेश्चन है। हम नाम मैं चेंज कर सकता हूँ, वो डाटा चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इसी तरह के सेम टू सेम ज़्यादातर का मैंने वो जो डाटा है 15 ईयर इस तरह का जो डाटा है वो ठीक है, लेकिन मैंने नाम चेंज कर दिए हैं। तो यही क्वेश्चन हर एक बच्चे का दोबारा पेपर में रिपीट हुए हैं, आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्विज़ के तौर पर क्या है, फातिमा वाज बोर्न आफ्टर 3 ईयर्स देन हिज ब्रदर, कि जो फातिमा है वो अपने भाई से 3 साल बाद पैदा हुई है। एज हमने बतानी है फातिमा की, जब उसका भाई क्या है 40 साल का हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन मैं आप लोग को खुद ही बता देता हूँ। फातिमा जो है वो लेट कर लें 3 साल पहले पैदा हुई है, वाज बोर्न आफ्टर 3, कि जो उसका भाई है वो 3 साल पहले बोर्न हो गया पैदा हो गया,
और जो उसकी बहन है वो 3 साल बाद पैदा हुई है। तो इसमें से जो बड़ा हुआ वो उसका भाई हुआ, कि यानी वो पहले हुआ है, तो फातिमा क्या हुई है बाद में। तो 3 ईयर्स का आप लोगों ने डिफरेंस रखा है इन दोनों में। एज बतानी है हमने फातिमा की। जब उसका भाई जो है वो 40 साल का हो जाएगा तो एज फातिमा की कितनी आ जाएगी, वो 40 ईयर्स का है, तो एज 3 का डिफरेंस रखेंगे तो क्या आ जाएगी फातिमा की एज 43। और फाइंड, इसी का सेकंड पार्ट है कि फाइंड द एज ऑफ ब्रदर व्हेन फातिमा इज़ 40 ईयर्स ओल्ड। कि अब हमने फातिमा की एज बतानी है जब वो 37 साल की होगी। तो यानी इसका भाई से 3 साल बड़ा था, तो वो कितने ईयर्स का आ जाएगा, 37 का। ऊपर वाला क्वेश्चन देख लें दोबारा, वो मुझसे गलती लगी, 40 ईयर्स ओल्ड है, तो वो उसका आंसर आ जाएगा 37, यानी वो उससे छोटी आएगी, 3 ईयर छोटी आएगी। 40 से 3 का डिफरेंस रखेंगे 37 आ जाएगा, और दूसरे का क्या आंसर आ जाएगा 40, यानी ब्रदर की एज 40 की 40 आएगी और फातिमा की एज 37 की 7 आएगी। तो यही तक थे हमारे एज सीक्वेंस क्वेश्चन के। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग यूट्यूब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मुझे क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको टेस्ट में सॉल्व करेंगे लेक्चर के तौर पे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।